स्वागत है दोस्तों एक और वीडियो में। आज हमारे साथ बहुत बड़े शख्स जुड़े हुए हैं, मिस्टर साजिद जी और मोहम्मद दाऊद। तो इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। तो चलिए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो पहला सवाल है, इलेक्शन कैंपेन में रियल वोटर इशू ज़्यादा चल रहा है या जॉब और इन्फ्लेशन के बारे में? तो बताइए। में ज़्यादा चल रहा है कि जो है वोटर लिस्ट के बारे में जो अभी जो एसआईआर हुआ था उस बारे में नहीं चल रहा है। लोगों को रोजगार चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा बात चल रही है और उसी पे लोग वोट देंगे ज़्यादा। तो आपको कौन लगता है कौन सी पार्टी जॉब पे ऊपर फोकस करेंगे? अभी तक तो 70 सालों में भाई लोग ऐसे ही बोलते हुए आ रहे हैं कि भाई जो है वोट दो हमें, हम रोजगार देंगे, लेकिन कोई रोजगार देता नहीं है। देखिए वैसे तो उम्मीद है भाई, युवा है तेजस्वी, लोगों को उम्मीद है युवा से। हो सके तो भाई एक बार चांस देना चाहिए, क्योंकि 3 बार 4 बार से पिछले 20-25 सालों से जो है नीतीश बाबा ही है, तो नीतीश चाचा को हटाना जरूरी है। तो साजिद जी आपका क्या कहना है रियल कैंपेन के बारे इस बारे में? देखिए, तेजस्वी जी ने बोला कि इस बार उनको वोट दीजिए और बिहार में मतलब जिताइए और वो हर घर में एक सरकारी नौकरी जरूर दिलवाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि इस बार तेजस्वी यादव को वोट दीजिए और बहुमत वोटों से उसको उनको जिताइए और इस बार सरकार उनकी बनाइए। तो हमारा दूसरा सवाल है, यूथ वोट बैंक का डायरेक्शन आज किस तरफ टिल्ट होता दिख रहा है? चेंज डिमांड या स्टेबिलिटी जो डिमांड? इस पे देना चाहता है, मतलब चेंज चाहती है यूथ या मतलब जाहिर बात है, पिछले 20 सालों से एक ही सरकार है। यूथ जो है, नौजवान तो चेंज चाहती है ना, नौजवानों को चेंज चाहिए। लेकिन जो है जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, वो लोगों में भय दिखाती है जंगल राज का। लेकिन चाहिए कि वह बदलाव जरूरी है। कोई भी बंदा हो भाई, हम जब 5वीं क्लास में थे तब भी पढ़ते थे कि भाई कौन है नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री है। और 2005 की बात बता रहा हूँ, और आज 25 से 20 साल हो गया। तो 20 साल से जो है एक ही मुख्यमंत्री। विकास होने के लिए ज़रूरी है कि आप सरकार बदलते रहिए, और युवा यही सोच रहा है। सरकार आप चेंज चाहते हैं, यूथ क्या चाहती है मतलब यूथ ये चाहती है कि अगर जो भी आपके उसमें बिहार में अगर कोई काम नहीं करवा पाए तो आप हर 5 साल में सरकार चेंज करो। ठीक है ना, सरकार चेंज होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा तीसरा सवाल है, मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं, प्रॉमिस किया गया है, वोटर उन प्रॉमिस को सीरियस ले रहा है या सब फॉर्मली पेपर के इसलिए कर रहे हैं? वोटर उसको सीरियस ले रहा है। जो जो भी वादे किए गए हैं एनडीए की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, वो सीरियस है। लेकिन हर कोई जानता है कि भाई हर घर नौकरी नहीं मिल सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि साजिद जी ने कहा, हर घर नौकरी कैसे भाई? जो है 2 करोड़ 2.5 करोड़ करीब घर है, परिवार है बिहार के अंदर। कैसे पॉसिबल नहीं है ना, मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी युवा चाहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले। और जैसा कि तेजस्वी ने पिछले 17 महीने में कुछ 5 लाख करीब नौकरी दी थी लोगों को, तो उम्मीद है कि भाई इस बार भी कुछ करें। 2.5 करोड़ नहीं तो कम से कम भाई 1 करोड़ ही वैकेंसी आ जाए, वो भी काफ़ी होगी। तेजस्वी जी ने बोला है कि इस बार बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगवाएंगे बिहार में और काफ़ी युवाओं को रोजगार भी दिलवाएंगे। तो मेरा कहना मानना ये है कि इस बार तेजस्वी यादव को जिता के और इस बार तेजस्वी यादव को जिता के इस बार बहुत ही अरे तो हमारा अगला सवाल है, ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो फीडबैक आ रहा है वो सोशल मीडिया ट्रेंड से मैच कर रहा है या दोनों बिल्कुल ऑपोजिट देख रहे हैं आप? दोनों ऑपोजिट है। जैसे कि अभी जो दिखा रहा है अपना मेन स्ट्रीम मीडिया, जो दिखाता है कि भाई बहुमत मिल रही है एनडीए को, वैसा है नहीं। ग्राउंड पे तो भाई आरजेडी की जो है पकड़ है। अब देखिए कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे चोरी वगैरह भी हो सकती है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है। तो भाई अभी चुनाव हुआ है, तो आज की फर्स्ट फेज का जो वोटिंग हुई है बिहार में, उसमें 60-61% वोटिंग हुई है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो भाई शाम में ज़्यादा खींचा है वोटिंग। तो फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। हम सब जानते हैं कि पिछले 70 सालों से फर्जीवाड़ा ही होता है। वोट प्रॉपर कभी ढंग का हुआ नहीं है इंडिया में, हमेशा फर्जीवाड़ा होता है। हम सब जानते हैं भाई, ग्राउंड लेवल के लोग हैं, गांव देहात में किस तरह से होता है सबको पता है। फर्जीवाड़ा सिर्फ बीजेपी की सरकार में हुआ है। ठीक है, कल ही राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा था और उन्होंने ये दिखाया कि हरियाणा में कितने लाख 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। ठीक है, तो इस बार भी बिहार में मुझे पता है कि वोट चोरी जरूर होंगे, लेकिन अगर जैसे कि आज वोट डाले, अगर 2 दिन बाद गिनती होगी तो वोट चोरी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन 14 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा तो 100% वोट चोरी करेगा। इस बार भी देखना, मोदी फिर दोबारा वही काम करेगा जो कि अलग अलग स्टेट में जो करता आ रहा है वो। और इस बार भी पूरी कोशिश रहेगी उसकी कि वो बिहार में अपनी सरकार जरूर बनाएगा बीजेपी की। तो हमारा अगला सवाल है, रीजनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस इस बार नेशनल लेवल डिसीजन को कितना इफेक्ट करेगा? रीजनल पार्टी अगर बिहार के देखें तो बिहार का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार के इलेक्शन में अगर नीतीश चाचा जो है अगर नहीं जीतते हैं, सीएम नहीं बनते हैं, तो वही अगर नेशनल लेवल पे भी सरकार गिर सकती है। मोदी जी ये समझिए कि कुछ चंद दिनों के पीएम है। अगर बहुमत नहीं आती किसी की, तो अगर बहुमत आ जाती है एनडीए की, तो फिर तो एनडीए सरकार नीतीश बाबू को मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुमत नहीं आती है तो रियल चांस है कि पीएम मोदी
अपना जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। मैं बस मुझे इतना पता है कि इस बार बीजेपी सरकार बिहार में नहीं बनने वाली, और केंद्र सरकार नहीं बनेगी, तो इस बार याद रखिए मोदी जी, आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है, और इस बार बिहार से नहीं, हर क्षेत्र से हारने वाले हैं आप, और पीएम की अभी कुर्सी भी खतरे में है। तो ये सवाल सिर्फ दाऊद जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे हर जगह चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश बाबू हार जाते हैं तो पीएम पे खतरा पड़ जाएगा, तो इस बारे में बताइए कैसे खतरा होगा, पूरा विस्तार से बताइए। हम सभी को पता है कि भाई जो है जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो उसकी खुद की बहुमत नहीं है, ठीक है ना। सहयोगी दल अपना जो है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, उनके सपोर्ट से सरकार चल रही है। ये दोनों जहां अपना हाथ खींचा और सरकार गिर जाएगी, ठीक है। खुद का बहुमत नहीं है। 230 सीट है अपने, इनका क्या बोलते हैं अपना बीजेपी का, ठीक है। 400 240 कुछ चाहिए बहुमत के लिए। तो जो है सरकार गिर जाएगी अगर बिहार का इलेक्शन इधर उधर गया तो। और हम चाहते हैं भी यही है, क्योंकि ज़रूरी है कि भाई सरकार बदले। 10 साल मोदी जी को दिया, बहुत काफ़ी है। अब सरकार बदलने की ज़रूरत है। और पब्लिक ने भाई, ये भी पब्लिक की भी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि नहीं डिमांड है। अब चोरी से अगर कोई सरकार आ जाए तो वो कुछ कह नहीं, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सब चीज़ मोदी जी के हाथ में है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इलेक्शन कमीशन है ना, न्यायालय, ईडी, सीबीआई सब जो है उनके अधिकार में है, तो जो चाहे वो करे। तो ज़रूरी है कि मैं सभी से कहता हूँ, बिहार वासियों को पहला फेज़ तो हो गया इलेक्शन, आने वाला जो दूसरा फेज़ है जो 11 नवंबर को है, उसमें आप सभी को चाहिए कि भाई कांग्रेस और एनडीए जो है महागठबंधन को, एनडीए गठबंधन को फुल सपोर्ट करें और सरकार बदलने की कोशिश करें। और बाकी रही नीतीश चाचा की, तो ये 100% है, पलटू राम है, ये चले जाएंगे, ठीक है। सरकार जैसे ही अगर वो सीएम नहीं बनते वो चले जाएंगे दूसरे दल में, कोई दिक्कत। तो वो बिहार के हाथ में, बिहारियों के हाथ में है कि वो इस सरकार को जो युवाओं से कहती है कि भाई आप जो है रील बनाकर रोजगार करो, पकौड़े तलो, ठेली लगाने वाला भी रोजगार है वो, ये जीविका है। ये क्या है, भाई वक्त काट रहे हैं, मैं 2 रुपए कमाएगा, डेली कुआं खोदेगा, डेली खाएगा पिएगा। हमें ऐसा रोजगार चाहिए जो हमारा फ्यूचर स्टेबल कर सके। इसी के साथ ये वीडियो का अंत करते हैं, और आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।